एक वक्त था जब बहुजन समाज पार्टी की मध्य प्रदेश विधानसभा में मजबूत स्थिति हुआ करती थी, लेकिन अब ये पार्टी केवल गेम चेंजर बनकर रह गई है। किन सीटों पर क्या है बहुजन समाज पार्टी का समीकरण, आइए जानते हैं विस्तार से। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के हाथ में है, तो आप गलत हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के रास्ते में जो सबसे बड़ा कांटा बन सकती है, वो है बहुजन समाज पार्टी। ये पार्टी प्रदेश की कई सीटों पर समीकरण बिगाड़ सकती है। बहुजन समाज पार्टी गेम चेंजर। यूपी से लगी सीमा पर बीएसपी की पकड़ है। विंध्य और चंबल में बीएसपी की स्थिति मजबूत है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी एक वक्त मध्य प्रदेश में मजबूत स्थिति में हुआ करती थी। बहुजन समाज पार्टी के 18 विधायक मध्य प्रदेश में हुआ करते थे, मगर अब बहुजन समाज पार्टी में वो नेता चुनाव लड़ते हैं जिनको कांग्रेस या बीजेपी से टिकट नहीं मिलता है, जिसके कारण मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के वोट काटने वाली पार्टी बन गई है। दरअसल बसपा चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि चुनावी समीकरण बिगाड़ने के लिए मध्य प्रदेश में लड़ रही है। पिछले चुनावों में भी बसपा ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ने का काम किया। बसपा का समीकरण। बीजेपी ने नरेंद्र सिंह तोमर को 2019 में टिकट दिया, बीएसपी ने बलवीर सिंह दंडोतिया को टिकट दिया। दोनों की जीत में केवल 24,000 वोट का अंतर था। बीएसपी ने कांग्रेस के वोट को नुकसान पहुंचाया। इन चुनावों में भी 6 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी बीजेपी और कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। भाजपा 29 में से 28 सीटों पर कहीं ना कहीं निर्णायक स्थिति में है और इस बार उसने प्रण किया है कि 29 में से 29 सीटें जीतनी है, 29 कमल खिलाने हैं। लेकिन अगर हम देखें तो त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति भी बनती है बीएसपी की वजह से। बीएसपी विंध्य हो या फिर चंबल, कुछ सीटों पर त्रिकोणीय स्थिति पैदा करती है। इससे ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं इस बार भी इन सीटों पर कांटे की टक्कर रहेगी। इन 5-6 सीटों पर बीएसपी के उम्मीदवार कड़ी टक्कर देने की स्थिति में हैं। हालांकि चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बीएसपी, हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं कहेंगे, कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है कि इस स्थिति में उसके उम्मीदवार कुछ कमाल कर सकते हैं। मुरैना के अलावा भिंड, ग्वालियर और गुना लोकसभा सीटों पर भी पिछले 2 चुनाव में बसपा का वोट बैंक अच्छा खासा रहा है। साल 2019 के चुनाव में ग्वालियर से बसपा ने 44,000 से ज्यादा वोट प्राप्त किया। वहीं गुना सीट से पिछले चुनाव में बसपा को 37,350 वोट मिले थे। वहीं भिंड लोकसभा सीट में भी जातिगत ध्रुवीकरण के आधार पर बसपा कभी पहले नंबर पर तो कभी दूसरे नंबर पर सामने आई। बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट वर्ष 2014 में यहाँ कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही और 19 में तीसरे नंबर पर रही। कांग्रेस और भाजपा दोनों आपस में इस समय लड़ने का काम कर रही हैं और दोनों आपस में लड़ती रहेंगी और बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी निश्चित रूप से जीत करके दिल्ली पहुंचेगा। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी का इन्वॉल्वमेंट यूपी की सीमा से सटे हुए इलाकों पर जबरदस्त रहा है किसी समय, चाहे वो ग्वालियर चंबल संभाग हो, रेवांचल हो या बुंदेलखंड हो। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने मध्य प्रदेश के जो पॉलिटिक्स का मॉडल है उसको पुनः बायपोलर कर दिया है। तो ये कहा जा सकता है कि अब मध्य प्रदेश का ट्रेंड बसपा, सपा या दूसरे पॉलिटिकल आउटफिट की तरफ नहीं है। वहीं इस लोकसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला को लेकर बीजेपी का कहना है अब बीएसपी की लहर खत्म हो चुकी है। देखिए, ये बात सही है कि एक समय था कि बसपा का एक वोट कमिटेड वोट हुआ करता था। पिछले दिनों में वोट ट्रांसफ़र भी हुआ है और कुछ कम भी हुआ है। और ये बात बिल्कुल सही कि जब किसी प्रकार का कोई इशू नहीं रहता है या कोई लहर जैसी स्थिति नहीं रहती है, तब बसपा की उम्मीदवारी मायने रखती थी, परिणाम को प्रभावित करने में की क्षमता भी होती थी। पर आज जो स्थिति लोकसभा के चुनाव में है, उसमें एक मोदी जी के प्रति विश्वास है लोगों का, तो उस कारण एक लहर सी है, ऐसा कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा। और जैसे कि हम सब देखते हैं कि 224 सीटें लोकसभा की ऐसी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी पिछले बार 50% से अधिक वोट लेकर के जीती है।
बहरहाल ग्वालियर चंबल अंचल में अभी बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है और यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इस चिंता में डूबी हैं कि अब की बार ये किसका खेल बिगाड़ेंगे।